बाबा नीम करोली की जय। हे मेरे प्रिय भक्तों, मैं कैंची धाम गई थी और वहाँ मैंने बाबा जी के दर्शन किए और वहाँ से मैं बाबा जी की एक किताब लेके आई हूँ। तो मैं भी चाहती हूँ कि जो भी मैं इस किताब में पढूँ वो मैं आपको भी सुनाऊँ। चलिए पढ़ते हैं बाबा जी की कृपा याचना। हे अशरण शरण, हे भक्त वत्सल, हे कृपा मूर्ति, हे क्षमा मंदिर, आपके अनेक नाम हैं। कोई आपको लक्ष्मण दास नाम से जानता है, कोई बाबा नीम करोली तो कोई तलैया वाले बाबा। कोई आपको महाराज कहकर संबोधित करता है, कोई सरकार तो कोई केवल बाबा। सभी सार्थक हैं, पर इस दास को बाबा शब्द सर्वाधिक प्रिय हैं। आप प्रत्येक गृहस्थ के वयोवृद्ध बाबा बनकर रहे, सबकी चिंताओं का वहन करते रहे। आपको निष्कपट एवं सरल व्यवहार, बेशुद्ध प्रेम और अहेतुक अपनत्व के आगे सभी अपने अंतर मन की व्यथा को निसंकोच व्यक्त करते हैं और आप उन्हें आश्वस्त करते रहे। हे भगवान, आप सर्वद्रष्टा एवं सर्वश्रोता हैं और सर्वव्यापक भी हैं। महाराज, आप ही राम हैं, आप ही कृष्ण हैं, आप ही शिव हैं, आप ही भगवती दुर्गा हैं और आप ही हनुमान हैं। यह आपकी लीला की विशेषता थी जिसने हमारी आंखों में पर्दा डाल दिया और हम आपको जान ना सके। जानते भी कैसे? सानिध्य भले ही प्राप्त हुआ, पर गुरु कृपा बिना परिचय नहीं। भगवान मिल गए और हम परिपाटी निभाने लगे। अज्ञानवश भगवान को ही गुरु मानने लगे। आपने कहा, हम शिष्य नहीं भक्त बनाते हैं। इतना संकेत यथाशेष था, पर हम अचेत थे और हमारा हृदय नहीं चेता कि आप क्या कह रहे हैं। हे नरहरि, आप हमारे संबंध की रक्षा करें। आपके पाद पद्मों में इस दास अनुदास का कोटि कोटि प्रणाम। बाबा, यह आपका स्वभाव रहा है कि आपने सदैव हर तिरस्कृत को ऊपर उठाया और उसे लोकप्रिय बनाया। फिर भले ही वह भूमि हो या व्यक्ति, अपने जन की साधारण रुचि को रखने में भी आप सदा तत्पर रहे। आपके इस अभूत दास के मन में एक लालसा जाग उठी है। आप सर्वज्ञ हैं, आपकी गति सर्वत्र है। अंतर मन में उठने वाले इन विचारों की सत्यता आपसे छिपी नहीं है मेरे बाबा। संत और भगवान से कुछ मांगना नहीं पड़ता, वे जो उचित हो उसे स्वयं ही दे देते हैं। ऐसा बाबा आप कहते रहे। हे प्रभु, यदि यह रुचि आपको उचित जान पड़े तो मेरा विश्वास है कि आपकी कृपा इस कार्य को अवश्य पूर्ण करेगी। हे कृपा सागर, प्रतिपल होने वाली आपकी अनुपम अलौकिक एवं आनंदमय लीला सौरभ को सर्वत्र प्रसारित करने की कामना है, पर हूँ लाचार। भाग छोट, अभिलाषा बढ़। इस महान कार्य के लिए मैं अपने को नितांत अयोग्य पाता हूँ। शब्दों में आपकी अलौकिकता को व्यक्त करने की सामर्थ्य नहीं है। आप अनंत हैं और आपकी अनंत लीलाओं की भाषा में अभिव्यक्ति का प्रयास दोनों हाथों में सागर उलिचना है। कितना ही कहा जाए और कितना ही लिखा जाए, संतोष नहीं हो सकता। आप अद्भुत और अद्वितीय हैं। नेति नेति कहकर मौन हो जाना सभी ने चाहा, पर भगवान की महिमा का गान किए बिना कोई ना रहा। इस दास की स्थिति और भी गिरी है। एक और साधन की निजी निर्बलता, तिस पर भाषा साहित्य और कला का बोझ नहीं। ऐसी दशा में इस लीलामृत को सुरक्षित कर पाना और उस पात्र तक पहुंचा सकना किसी प्रकार भी संभव प्रतीत नहीं होता। अपने जीवन की इस संध्या बेला में अपनी टूटी फूटी नौका और जीर्ण पतवारों को लेकर मुझ जैसे अकुशल नाविक के लिए इस तूफानी समुद्र में उतरना दुस्साहस मात्र है। केवल आपकी अलौकिक शक्ति के सहारे मैं इस दुष्कर कार्य के लिए आगे हुआ हूँ। बाबा, आपकी दिव्य देह से निरंतर होने वाली लीलाओं का सामंजस्य साधारण अनुभवों से न होने के कारण ये सत्य होते हुए भी विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती। इनकी अनुभूति लोगों को व्यक्तिगत रूप से हो पाई है, इस कारण प्रकाश में न आ सकी। भगत जन आपकी लीला संबंधी अपने अनुभवों की चर्चा आपस में कर आनंदित होते रहे,
पर लिपिबद्ध ना कर पाए। इस प्रकार यह विश्व की वस्तु कुछ भक्तों तक ही सीमित रह गई और मौखिक होने से कालांतर में लुप्त हो सकती है। बाबा, आप सदा अमानी रहे, अपनी महानता छिपाते रहे और सदा आडंबर रहित सामान्य मनुष्य के रूप में जन समुदायों के बीच लोक कल्याण का कार्य करते रहे। प्रचार किसी रूप में भी आपको भाया नहीं। आपकी इच्छा का ध्यान रखते हुए भगत जन अपरिचितों से अपने सुंदर अनुभवों की अभिव्यक्ति करने का साहस भी ना कर पाए। यह आपकी इच्छा शक्ति की विशेषता रही कि आपके सानिध्य से प्रभावित होने वाले देश विदेश के प्रतिष्ठित व्यक्ति, लेखक एवं पत्रकार भी आपकी समाधि के पूर्व आपके विषय में कुछ खास नहीं लिख पाए। हे नर रूप हरि, आपने अपनी नर लीला लोक दृष्टि से समाप्त दर्शा दी है। आपका इस प्रकार ओझल हो जाना भी आपकी एक विचित्र लीला ही है। आपका आदर स्वभाव अब भी सजग है और पूर्ववत दीन जनों के योग्य और क्षेम के वहन में सक्रिय है। भगवान, मैं जानना चाहता हूँ कि जन जीवन को एक नया दृष्टिकोण प्रदान करने वाली तथा नई दिशा दिखाने वाली आपकी अलौकिक लीलाओं में अब भी किसी प्रकार का पर्दा आवश्यक है। यदि इस कार्य में आपकी अनुमति हो तो कृपा कर आप इस दास के हृदय में विराजें, बुद्धि को अलौकित करें और इस स्थिर लेखनी का लोगों को बताने में कृतार्थ करें। असंभव कार्य को संभव करने की सामर्थ्य केवल आप में है। आपकी कृपा होने पर समस्त कठिनाइयां दूर हो जाएंगी और कार्य अनायास संपन्न हो जाएगा। हे कृपा के साथ